हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मिकी जेल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। स्टूडेंट एंड टीचर की लव स्टोरी जो फुल रोमांस से लोडेड है। फिलहाल रोमांस अभी गायब है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। लव एपिसोड 10। यह हमारी राधिका जी अपने समवन से मिलने आई होती हैं और बैठी होती है उन्हीं के बगल में। तो उनके समवन राधिका को पूछते हैं कि आप कैसे हो? राधिका बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर पूछा जाता है कि वैसे आप घर पे क्या भूल कर आए हो? तो राधिका बोलती है कि यही कि कॉलेज जा रही हूँ। तो बोलते कि ओ अच्छा, कुछ खाओगे? तो राधिका बोलते कि जैसी आपकी मर्जी। तो फिर पूछते कि अच्छा, आपकी फ्रेंड वहाँ क्यों बैठी हुई है? तो राधिका बोलते कि नहीं, मुझे नहीं पता, उसको मैंने कहा कि आ जा बट वो बोली कि मैं नहीं आऊँगी, तुम जाओ। तो फिर बोलते हैं कि ओह अच्छा ठीक है, अच्छा मैं क्या मंगवाऊँ, आप क्या खाना चाहते हो बताओ? तो राधिका बोलती कि जो आपकी मर्जी। तो तुम बोलते कि अच्छा ठीक है। ऐसे बोल के ये लोग वेटर को बुलाते हैं। ये लोग मीन्स राधिका के समूह वेटर को बुलाते हैं। वेटर जब आता है तो पूछते हैं कि क्या खाइएगा? तो राधिका के समूह बताते हैं कि जो जो उन लोगों को खाना था वो लेकर आते। और हाँ, इसमें से वो अपनी फेवरेट ही डिश लाते। राधिका की पसंद का कुछ उसमें नहीं आया होता है बट राधिका भी एग्री कर जाती है। कोई ना, उसको कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि राधिका ही बोली थी जो आपकी मर्जी, इसलिए वो अपना मर्जी का ही ला दिए। खैर, जब ऑर्डर हो जाता है कंफर्म तो वेटर चला जाता है। तो वेटर के जाने के बाद हमारी राधिका के शम्मा राधिका का हाथ पकड़ते हैं, उसमें किस करते हैं और राधिका को देख रहे होते हैं। और राधिका को ये बहुत, पता नहीं क्यों, अच्छा लगना चाहिए उसको बट नहीं लग रहा था यार। उसको फीलिंग्स नहीं थी उसके लिए, उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसका मन हो रहा था कि अभी मैं उठूं, एक झपड़ा कर निकल जाऊं यहाँ से, ये उसके मन में चल रहा है। खैर, राधिका बैठी हुई होती है, वो वेट कर रही होती है सही वक्त का। अब वो सही वक्त का किस लिए वेट कर रही होती है राधिका ही जाने। खैर, कुछ टाइम वैसे ही वो लड़का बात करने की कोशिश कर रहा था और हमारी राधिका सिर्फ हाँ ऐसे बोल रही थी। राधिका का बिल्कुल मन नहीं था। खैर, वो लड़का बोलता है कि अच्छा मैं फ्रेश होकर आता हूँ, आप बैठो ठीक है। ऐसे बोल के वो चला जाता है वॉशरूम। वॉशरूम जाने से पहले वो अपना फ़ोन को टेबल में ही रख के छोड़ के चला गया था। तो वो, अब जानकर अनजान ये मुझे नहीं पता बट वो टेबल में छोड़ के चला गया था। तो उसके जाने के कुछ मिनट हुए थे, मीन्स की 1 से 2 मिनट। 2 मिनट के बाद उसके फ़ोन में बीप होता है। किसके? वो लड़की के फ़ोन में बीप होता है। एक बार ठीक है, कोई ना, आया हुआ किसी का मैसेज। 2 बार, ऐसे कंटिन्यूस 2 3 4 बार बीप होता है। बीप होने के बाद एक बार के लिए एकदम साइलेंस हो जाता है, फिर नहीं आता कोई भी मैसेज। उसके बाद कुछ टाइम होने के बाद कुछ मैसेज बंद हो गया था। उसके कुछ और मिनट्स बाद कॉल आ जाता है उसमें। हाँ, कॉल आता है, किसका आता है मुझे नहीं पता। खैर, राधिका नहीं उठाना चाहती थी बट फ़ोन एक बार कट हो गया था, फिर रिंग हो रहा है दोबारा, फिर कट कट उसको भी हो जाता है। फिर जब तीसरी बार ऐसे होता है तो राधिका इरिटेट होकर वो फ़ोन ले लेती है। फ़ोन लेने के बाद वो देखती है सामने कि हाँ भाई, किसका फ़ोन है, शायद कोई इमरजेंसी हो तभी इतना फ़ोन आ रहा है। ये सोच के राधिका फ़ोन लेती है। फ़ोन लेने के बाद वो जैसे देखती है, सामने में वीडियो कॉलिंग आया हुआ था और लिखा हुआ था वाईफी। वाईफी लिखा हुआ था। तो राधिका को लगा कि शायद उसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। तो
वो एक बार अपने आँख को रब करती है, उसके बाद फिर से देखती है कि हाँ क्या लिखा हुआ है, तो उसमें वही लिखा हुआ था, वाइफ ही लिखा हुआ था, वाइफ या वाइफ ऐसा कुछ लिखा हुआ था। और उसमें हार्ट शेप का इमोजी भी था। तो राधिका सोचती है कि शायद उसकी मम्मा का होगा। अक्सर करते हैं, करते होंगे नहीं पता मुझे, बट राधिका सोची होगी कि शायद उसकी मम्मा का होगा ऐसे। तो वो बट राधिका बिल्कुल गलत वे में नहीं सोचती कि हाँ कोई और लड़की होगी या फिर वो चीट किया होगा, बिल्कुल भी नहीं। राधिका ट्रस्ट करके वो छोड़ देती है, कॉल नहीं उठाती। फिर फोन आता है, जब फिर आता है तो अब राधिका रिसीव कर लेती है कि हाँ बोल दे कि वो अभी नहीं है, आएंगे तो वो बता देंगे, वो आपको कॉल कर देंगे वापस, ये बोलने के लिए राधिका रिसीव करती है कॉल। और जैसे रिसीव करती है, सामने एक लड़की, गेस करिए कौन होगा, कौन होगा, गेस करिए। हमारी प्रिय राधिका जी की सौतन, सौतन ही बोला जाता है ना यार, क्या पता, सौतन जो भी बोला जाए, मुझे क्या। खैर, राधिका जब देखती है वो लड़की को, तो वो लड़की पूछती है कि तुम कौन। तो राधिका पूछती है कि तुम कौन। तो तुम कौन ये हो रहा था। तभी सडन हमारे राधिका जी के पीएफ की प्रेजेंट होते हैं, वो आ चुके होते हैं। और वो जैसे आते हैं, राधिका से वो अपना फ़ोन लेते हैं। फ़ोन लेने के बाद डायरेक्ट कॉल कट, और एक गुस्से वाला लुक हमारी राधिका जी को देते हुए बोलते हैं कि आपने फ़ोन रिसीव क्यों किया, बताओ मुझे, मैं बिना पूछे आपका फ़ोन नहीं छूता, आपने क्यों किया। तो राधिका उसको देखती है सिर्फ कि हाँ भाई तू बोल क्या रहा है, तू एक तो गलती भी कर रहा है, ऊपर से बोल रहा है ऐसे ना वैसे। राधिका देखती है, तो वो बोलते कि बताओ आपने फ़ोन रिसीव क्यों किया। तो राधिका पूछती है कि सिर्फ ये बोलती कि वो कौन है। तो अब चुप, क्या बोलूँ मैं, वो कुछ नहीं बोलता लड़का। तो राधिका पूछती कि मैंने पूछा वो कौन है। तो बोलता है कि कौन है, कोई तो नहीं है वो, ऐसे हुआ। फट हट सॉरी, उसका वाट लग चुका होता है। तो फिर राधिका पूछती कि, अब राधिका का वॉइस और लाउड हो चुका होता है, मैंने पूछा वो कौन थी। तो राधिका का ये आवाज से वो थोड़ी बहुत, राधिका जब ऐसे पूछती है ना, तो उसका समवन थोड़ा सा डर चुका होता है, तो एक कदम पीछे जाता है। तो राधिका पूछती है अब उसके सीने की तरफ हाथ मारते हुए कि मैंने एक बार मारी थी। फिर पूछती है कि बताओ, कॉलर पकड़ते हुए पूछती है कि मैंने पूछा कौन थी वो लड़की। तो वो बोलता है कि बच्चा मैं, आप बैठो, मैं समझाता हूँ कौन थी वो, आप बैठो तो सही। तो राधिका कुछ नहीं सुनती, राधिका सिर्फ अपना फ़ोन उठाती है, पर्स उठाती है। यहाँ पे रिंग फेंकने का कोई एक्ट नहीं होने वाला है, कोई भी एक्ट नहीं होगा, रिंग विंग नहीं फेंकेगी। राधिका जी को कोई रिंग मिला भी नहीं था, और होगा भी तो मैं फेंकवाऊंगी नहीं। खैर, हमारी राधिका जी अपना पर्स लेती हैं, अपना फ़ोन लेती है, और उसको एक एक थप्पड़ देती हैं, और बोलते कि आइंदा दोबारा मेरे पास आने की कोशिश मत करना, लेट्स ब्रेकअप, अब मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, समझ में आया। अगर तुम मेरा पीछा करते हुए दिख गए तो मेरी जूती और तुम्हारा मुंह, फिर समझ जाओ आगे क्या होगा। ऐसे बोल के राधिका जाने लगती है। तभी वो पीछे से राधिका का हाथ पकड़ने वाला था, बट राधिका छुड़वा कर जाने लगती, फिर भी वो पीछे पीछे आ रहा था। तो राधिका की बेस्टी भी उठ जाती है ये सीन देखकर। वो दूर बैठी थी, उसको कुछ नहीं पता कि आगे क्या हुआ क्या नहीं। खैर, उसकी बेस्टी जब राधिका को ऐसे देखती है तो राधिका का ही सपोर्ट करेगी, वो भी राधिका को आगे आगे ले जाने लगती है। बट वो लड़का रास नहीं आ रहा था, उसको बात करनी थी राधिका से, तो वो उसके पीछे जा रहा हुआ था। तो उसकी बेस्टी उस लड़के को पीछे से, राधिका आगे थी, उसकी बेस्टी बीच में आके उस लड़के को
आगे से धक्का देकर बोलती है कि अब इसका दोबारा पीछा मत करना, वार्निंग दे रही हूँ। अगर पीछा किया ना तो फिर सोच लेना आगे तुम्हारे साथ क्या क्या हश्र होगी। ऐसे बोल के ये लोग चले जाते हैं। खैर मुझे नहीं पता कि अब आगे हमारी राधिका जी क्या सोच रही हैं, चलिए देखते हैं। तो वो लड़का वहीं पे गिर जाता है पीछे की तरफ से, तो वो फिर उठकर सोचता है कि आगे जाऊं, बट ऐसा सीन होता नहीं है क्योंकि तब तक हमारी राधिका जी का जो ऑर्डर किया गया था वो भी आ चुका होता है। तो वो पूछते हैं कि सर सर बिल, ऐसे वो बोलते हैं। तो अब वो क्या करे, ना इधर का ना उधर का, ना जा सकेगा ना बिना पैसे दिए निकल सकता है यहाँ से। तो वो उस वेटर को पैसे देने लगता है। अब मंगाए हैं तो खाए या ना खाए पैसे तो देने होंगे उनको, तो वो पैसे देने लगता है। पैसे देने के बाद वो जैसे बाहर आता है दिखता है कि नहीं है राधिका वहाँ पे। तो वो देखने के बाद ही राधिका को कॉल पे कॉल करने लगता है। खैर हमारी राधिका जी वहाँ से निकल कर चली जाती है। दूसरी ओर माही जी हमारी माही जी का कॉलेज हो जाने के बाद उनकी 2 लेक्चर वो लेने वाली थी। दोनों लेक्चर लेने के बाद वो निकल जाती हैं अपने घर के लिए छुट्टी लेकर प्रिंसिपल सर से। वैसे ही पहले से बात कर चुकी होती है और प्रिंसिपल सर की हमारी माही जी कुछ फेवरेट भी है। खैर हमारी माही जी घर की तरफ जाती हैं। घर जाने के बाद टाइम से हमारी माही जी घर पहुंच चुकी होती हैं। तो घर पे देखती हैं कि हाँ तैयारियां हो चुकी हैं। घर बहुत हर दिन से आज घर बहुत अलग लग रहा है। माही जी शॉक होते हैं कि इतनी जल्दी ये लोग इतनी तैयारियां। खैर माही जी अंदर जाती हैं तो उनकी मम्मा बोलती है कि आ गई तुम। तो माही बोलती है कि हाँ मैं आ गई, देखा ना मम्मा, मैंने कहा था मैं टाइम से आ जाऊंगी और मैं आ गई हूँ। तो उसकी माँ बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, जाओ अब रेडी होकर, मैंने तुम्हारी ड्रेस वहीं पे रखी हुई है, तुम वो पहन कर नीचे आ जाना। तो माही बोलती है कि क्या रखे हो आप। तो उसकी मम्मा बोलते हैं कि जाकर देख लेना ना, और हाँ जल्दी ही आना, टाइम हो चुका है, वो लोग कुछ देर में आने वाले हैं, ऐसे बोल देते हैं। तो माही जी ऊपर जाती हैं तो देखती है कि हाँ ड्रेस रखा हुआ, साड़ी रखा हुआ था उनके लिए। तो साड़ी देखती हैं तो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है अगर माही जी को वो पसंद नहीं आता तो वो नहीं पहनती, वो नहीं पहनती, बट उनको अच्छा लगता है तो इसीलिए वो अपनी पसंद के लिए पहन लेती हैं। वो जाती हैं, फ्रेश होती हैं, थोड़ी फेस वॉश करती हैं, रेडी होती हैं। दूसरी ओर हमारे माही जी के समवन माही जी के भी समवन है जी जो अभी आने वाले हैं उन्हें देखने, उनका एंट्री होता है। वो आते हैं अपनी फैमिली के साथ। वो लोग जैसे एंटर होते हैं इन लोगों को बैठाया जाता है और माही जी की हमारी जो बहन है वो बहुत खुश थी। वो तो ज़्यादा खुश थी, माही जी से ज़्यादा एक्साइटमेंट पता नहीं क्यों उनको था। और तो उनकी मम्मा बोलते हैं कि जा अपनी दी को बुला कर ला। तो माही जी की दी बहन बोलती है कि हाँ मैं जा रही हूँ। ऐसे बोल के उसकी बहन चली जाती है माही जी को बुलाने। यहाँ माही जी की मम्मा उन लोगों को बैठाती है, उन लोगों से बातें कर रही होती है। नाश्ता तो हमारी माही जी ही लेकर आएंगी, नाश्ता ला दिया जाता है, चाय हमारी माही जी लाएंगी, चाय ही लाएंगी। तो उनकी बहन जाती है माही जी के पास, डोर नॉक करती हैं। तो माही बोलती है कि कौन है। तो उनकी बहन बोलती है कि दी मैं हूँ, खोलो। तो माही जी बोलती हैं कि क्यों क्या हुआ बोल, मैं अभी रेडी हो रही हूँ। तो उनकी बहन बोलती है कि दी आप जल्दी चलो नीचे आ गए हैं। तो माही बोलती है कि आ गए हैं, कौन आ गए हैं। तो माही जी की बहन बोलती है कि कौन आने वाले थे ऐसे आप बोल रहे हो, अगर मैं अभी बोल दूँ तो आप मेरे पे चढ़ाई करने लगोगे। तो माही गेट ओपन करते हुए बोलती है कि हाँ हाँ बस कर जान गई मैं। तो माही जी जैसे गेट ओपन करती है तो उसकी बहन माही जी को देख के शॉक, दी आप कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हो यार, हमारे जीजा जी। उप्स, क्या बोल दिया यार। तो माही जी बोलती है क्या कहा तूने भी, फिर से बोल। तो उनकी बहन बोलती नहीं देखो कुछ नहीं, यही कहा कि आप बहुत मस्त लग रही हो यार, कसम से
क्या ही बोलूँ, हाय मेरी दी को नजर ना लगे ऐसे करके उनकी बलाई लेने लग है। तो माही जी बोलती हाँ हाँ बस कर, मस्का मत मार, ठीक है ना, चल। तो ऐसे बोल के माही जी अपनी बहना के साथ नीचे आ रही होती हैं। वो जैसे जैसे नीचे आ रही हैं, माही जी को बहुत गुस्सा आ रहा है। खैर नीचे आती हैं, आने के बाद माही जी को डायरेक्ट किचन में ढुकाया जाता है। माही जी किचन में जाती है। किचन में जाने के बाद उनकी मम्मा माही जी के हाथों में क्यूट से हाथों में चाय का प्लेट दे देती हैं। और माही जी ये देखकर पूरा इरिटेट हो चुकी होती हैं। खैर अब उनको तो ये करना होगा, चाहे मन हो या ना हो। खैर अभी माही जी उस प्लेट को हाथ में लेती हैं तो उनकी बहन बोलती है दी ऑल दी बेस्ट, आप मेरे जीजू को पटा लीजिएगा। अब माही जी और गुस्सा, बट वो गुस्सा दिखा नहीं सकती, हाथ में है उनके चाय और बाहर हुए मेहमान आए हुए, जो भी हो रिस्पेक्ट देना चाहिए। खैर हमारी माही जी संस्कारी हैं तो देंगी ही सही। माही जी निकलती हैं एक एक कदम से किचन से बाहर निकलती हुए। खैर माही जी आती है, ज़्यादा टीस में कर रही हूँ ना माही जी को, कोई ना, बनता भी है भाई, जीजा जी आए हैं, हमारे भी जीजा जी लगेंगे, माही जी हमसे बड़ी ही हैं। खैर माही जी आती हैं, आने के बाद सबसे पहले चाय का प्लेट रखती हैं टेबल पे। हाँ यही ना करेंगी, टेबल पे रखती है। उसके बाद बड़े जो हैं उनके घर में उनकी माँ और पापा भी आए थे, बड़े बूढ़े भी आए थे उनके साथ, तो उन लोगों का पाँव छूती है। ये उनकी मम्मा जी मीन्स की माही जी की मम्मा स्ट्रिक्टली बोल कर रखी थी कि जाकर ये करना है, अगर तूने नहीं किया ना तो मैं बताऊंगी। तो माही जी वही करती हैं, पहले सबके पाँव छूती हैं जो जो बड़े थे। तो पाँव छूने के बाद माही जी सबको चाय देती हैं। देन आता है हमारे जीजा जी, मीन्स हमारे भी जीजा लगेंगे ना यार, हमारे जीजा जी को चाय चाय देती हैं। जीजा जी तो फुल फ्लैट यार, क्या मस्त अच्छी अच्छी लड़की मिली है, नो गलत वर्ड। फिसल जाता है यार, टंग मेरा स्लिप हो जाता है, बट ट्राई करती हूँ ना निकले कुछ। खैर हमारी माही जी देती हैं हमारे जीजा जी को चाय। जीजा जी माही जी को देखने में लगे हुए होते हैं। खैर माही को बहुत गुस्सा आ रहा था कि इस चूम को मेरे लिए पसंद किया गया, मन करे दूं एक रख के, मन में वो सोचती हैं बट वो कुछ कर नहीं पाती। खैर माही जी चाय देने के बाद साइड में खड़ी हो जाती हैं। सब लोग माही जी को देखते हैं, सब लोग एग्री कर जाते हैं कि हाँ मुझे लड़की पसंद है। लड़का, हमारे जीजा जी तो और खुश यार, 4-5 वो लड्डू फूट रहे होंगे उनके मन में। खैर हमारी माही जी की मम्मा बहुत खुश होते हैं कि हाँ भाई चलिए पसंद तो आया, क्योंकि लड़का भी अच्छा खासा कमाता है भाई, सरकारी नौकरी थी उनकी। अब ऐसा नहीं है कि लड़का देखने में खराब था, अच्छा ही था, बट माही जी का भी कोई मन है, अब वो जाने वो क्या चाहती हैं। खैर लड़के की फैमिली वाले बोलते हैं कि अगर इन दोनों को बातें करनी हो तो ये लोग कर सकते हैं अकेले में जाकर। हाय सॉरी यार। तो माही जी की मम्मा तो एग्री कर रही थी बट माही जी को मन नहीं था जाने का, बट उनकी मम्मा जब पहले ही हाँ बोल दी तो माही जी क्या करेंगी। खैर माही जी जाती हैं उस अपने, यार यहाँ हमारी माही जी जाती हैं हमारे जीजा जी के साथ बातें करने। दूसरी ओर हमारी दिया गुस्से में वहाँ से निकल आती है। खास दिया को उतना फर्क नहीं पड़ा था उस चीज़ से, बट हाँ ट्रस्ट था जो टूटा है उसका इफ़ेक्ट दिया को हुआ है, क्योंकि दिया ब्लाइंड ट्रस्ट करती थी उस पर, अपने समून पर दिया ब्लाइंड ट्रस्ट करती थी। और सच में दिया को इस बात से हर्ट हुआ है, इस बात से नहीं कि वो छोड़ दिया ऐसे वैसे, पर ट्रस्ट टूटा है इस बात से। तो दिया वहाँ से फटाफट निकल कर चलने लगती है। साथ में दिया की बेस्टी भी जा रही होती है। दिया की बेस्टी दिया को बोलती है कि दिया क्या हुआ, तुम लोगों में क्या बातें हुई थी। तो दिया कुछ नहीं बोले थी, तो उसकी बेस्टी बोलती है बोल न यार क्या हुआ।
बट दिया अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी। खैर जब ये लोग ऐसे जा ही रहे थे तो उसकी बेस्टी बोलती, अच्छा ठीक है, आई नो कि तू अभी गुस्सा है, तेरे को गुस्सा आ रहा है किसी बात पे, तू बोलना नहीं चाहती है तो मत बोल, बट यार जा कहाँ रहे हैं ये तो बता दे। दिया नहीं बोल रही थी अभी भी कुछ। फिर उसकी बेस्टी उसका हाथ पकड़ के साइड में लेकर जाकर खड़ी करती है और बोलती है कि अब बोल, कि ठीक है तेरे को नहीं बोलना, उधर जो भी बात हुआ तो मेरे को बाद में बता देना, मैं सुन लूँगी, अभी मेरे को उतना जल्दी नहीं है। बट ये बता, तू अभी जा कहाँ रही है या फिर कहाँ चलना है? तो उसकी बेस्टी दिया बोलती है कि कहीं भी चल, बस चल, नहीं पता कहाँ जाना है। तो उसकी बेस्टी बोलती है कि ये कैसा बात हुआ कि नहीं पता कहाँ जाना है। खैर फिर दिया कुछ देर ऐसे खड़ी रहती है तो उसकी बेस्टी बोलती है कि बता भी कहाँ जाना है। तो दिया बोलती है कि कहाँ ना, नहीं पता, बस जाना है। तो उसकी बेस्टी बोलती है अच्छा घर चले। तो दिया बोलती है कि नहीं घर नहीं जाना है। तो दिया की बेस्टी बोलती है अच्छा ठीक है कहाँ जाना है फिर, पब चले। तो दिया बोलती है कि पब, एग्री कर जाती है दिया। दिया पब जाने के लिए एग्री कर जाती है। हे गाइस, अब मेरे को जाना होगा, आगे का सीन हम नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। वैसे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताइए।